राम सुंदर आनंद यात्रा कड़वी बाणी विषय धर्म अध्यात्म एवं दर्शन मानव जीवन के मूल आधार जिनसे मनुष्य को जीने की प्रेरणा मिलती है और एक ऐसी अगम शक्ति जो उसके वो जीवन में कभी देख नहीं सकता, केवल अनुभूति कर सकता है, वो भी स्वयं के प्रयत्नों से। अगर सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो बात अलग होती है। पिछले 5000 साल में समग्र भारतवर्ष में हिंदू सनातन परंपरा वैदिक काल दो बृहत ग्रंथ जिन्हें रावण का सत्व गीता या तो भागवत सर्वश्रेष्ठ कहने वाले भारत की प्रजा उसे बृहत ग्रंथ मानती है, सर्वश्रेष्ठ मानती है, उच्च कोटि का मानती है और गीता में बताए हुए श्री कृष्ण के सिद्धांत नियम और आदर्श पे चलने को अपना सौभाग्य समझती है। तो कभी कभी तर्क की कसौटी पर धर्म अध्यात्म और दर्शन को भी जांचना चाहिए। विज्ञान का युग है, साइंस का युग है, हर चीज प्रमाण बिना साबिती बिना सॉल्यूशन कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने कह दिया और आपने मान लिया तो केवल और केवल वो अंधविश्वास होगा। बिना तर्क के आधार पर जांचे परखे छानबीन किए जब तक स्वयं को विश्वास न हो तब तक किसी भी चीज का विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो धर्म हो, अध्यात्म हो या दर्शन हो। गीता में का जो प्रथम श्लोक है वो क्या है? धर्म क्षेत्र समवेता युयुत्सु धृतराष्ट्र कौरव के पिता संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो योद्धागण एकत्रित हुए हैं, मेरे कौरव और पांडव दोनों कहा जाए तो मेरे पुत्र हैं। दोनों के पक्ष में युद्ध करने के लिए वो क्या कर रहे, कैसे कर रहे, वो आप मुझे बताएं। यहां पर बात गीता युद्ध क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहती है, मानती भी है, लेकिन बड़ी विचित्र सी बात है, युद्ध भला कभी धर्म हो सकता है, युद्ध क्षेत्र कभी धर्म क्षेत्र हो सकता है, धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र नहीं हो सकता। यदि वो इंसानियत के तौर पर मानवता की दृष्टि से देखा जाए, अगर वो युद्ध इंसानियत या मानवता की दृष्टि से किया गया हो तो वो युद्ध कहा जाएगा कि वो कौन सा धर्म युद्ध। गीता में जो वर्णित जो युद्ध है वो कतई धर्म क्षेत्र के बारे में लड़ा गया, धर्म के लिए किया गया युद्ध कहना बहुत ही बड़ा अनुचित है। एक स्पष्ट उदाहरण, समग्र यूरोप में अमेरिका के जिस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे, उस समय वहां अमेरिका में सिविल वॉर हुई। उसे धर्मयुद्ध इसलिए कहा जाता था कि यह सिविल वॉर वहां के काले निग्रो जो लोग थे उनके ऊपर जो गोरे लोग थे उनकी गुलामी को खत्म करने के लिए वो सिविल वॉर करा गया। इस बात का निर्णय करने के लिए समग्र अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक अभियान चला गया। उस अभियान के तहत एक निर्णय ऐसा लेना था जिनमें ये साबित हो सके कि गुलाम के लिए कितने अमेरिकन पक्षधर है, कौन पक्षधर नहीं। तो आधे से ज्यादा गुलामों की गुलामी को नाबूद करने में पक्षधर थे, आधे गुलामी को बंद करने के पक्ष में नहीं थे। मतलब एक तरफ से कहा जाए तो वो धर्म युद्ध भी था
केवल और केवल मानवीय अधिकार, मानवता के लिए वो लड़ा जाने वाला युद्ध था, जिसे सिविल वॉर कहा गया। लेकिन महाभारत का युद्ध केवल और केवल राज्य, वो भी कौरव और पांडवों का राज्य अधिकार एवं स्वयं के अहम को पोषने के लिए लड़ा गया, जैसे किसी भी दृष्टि से उचित या तर्क संगत नहीं कह सकते, नहीं कहा जा सकता। दूसरे विचित्र सी बात महाभारत में युद्ध होते कि प्रभावित पक्ष युद्ध करेंगे, वो बात समझ में आती है। लेकिन कहीं यह बात कतई समझ में नहीं आती कि जो राजा कभी प्रभावित है ही नहीं, वो उनके पक्ष में ये रहकर लड़े। आधे से ज्यादा कौरव के पक्ष में समग्र भारत के राजा लड़ रहे थे, आधे से ज्यादा पांडव के पक्ष में लड़ रहे थे। न उनको कौरव और पांडवों की लड़ाई के साथ वो लेना देना नहीं था, न कोई हित था, न कोई आत्मवांछना थी, न कोई महत्वाकांक्षा थी। अगर तर्क के तौर पर विचार किया जाए, मनन चिंतन और बुद्धिगम्यता से विचार किया जाए, तो वो दोनों भाइयों के बीच का झगड़ा था, कौरव और पांडव का। यहाँ क्या हुआ, कौरव के हितैषी आए या पांडव के हितैषी आए, उनसे तो इस युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था। तो उनका झगड़ा था तो उनको झगड़ने दिया जाता था। समझदारी ये होती, बुद्धि ये होती, चर्चा ये होती, उनको लड़ने से रोका गया होता, समझाया गया होता। यदि वो नहीं समझते तो लड़ने दिया जाता, दोनों में से कोई तो परिणाम आता। अगर वो भी नहीं चाहते हो तो जो प्रभावित पक्ष है उसके पक्ष में ज़्यादा प्रभाव बना के जो गलत पक्ष है उसके ऊपर दबाव आप कर सकते थे, करो के ऊपर कि आप वो गलत कर रहे हो, वो तो किसी ने किया नहीं, ऐसा बुद्धिगम्य विचार किसी ने किया नहीं, किसी ने तर्क संगत विचार नहीं किया। तो आधे योद्धा पांडव के पक्ष में रहे, आधे कौरव के पक्ष में रहे। तो महाभारत के कार को जिन्होंने लिखा, उनके मन मस्तिष्क में कौन सी विचारधारा है? क्या वो मानवता के लिए थी, नीतिमत्ता थी, सिद्धांत थे, आदर्श थे, कोई प्रमाणिक तौर पे थे, न्याय था, विवेक था? इनमें से कुछ भी नहीं था। केवल और केवल निजी महत्वाकांक्षा और संकल्पनाएं महाभारत कौरव ने रची। इसलिए उनकी कुछ बातें तर्क संगत समझे से एक कपड़ कल्पित लगती है, उसमें विश्वास के तौर पर महाभारत की कथा कसौटी के तौर पर खड़ी नहीं होता था। दूसरी बात, गीता में जिन आधारों को टिकाया गया उसका एक आधार है ईश्वर का अवतार। इसमें कृष्ण को गीता का अवतार कहा गया। वह कृष्ण स्वयं अवतार के स्वरूप में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मश्च यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भारत में धर्म की हानि होती है, धर्म खतरे में होता है, ऋषि मुनि ब्राह्मण खतरे में होता है, तब मैं अवतार लेता हूं और असुर को मारता हूं। तो उस समय कौरव और पांडव कितने युद्ध लड़े? तो उस समय अधर्म तो था, कौरव के पास भी अधर्म था, पांडव के पास भी अधर्म था। तो अधर्म कौन कर रहा था? तो ये गीता का जो युद्ध है वो धर्म नहीं, लेकिन संघर्ष के तौर पर किया गया युद्ध, ऐसा कह सकते हैं। उसकी बजाय जहां पर देखो, जैन संप्रदाय में, निजानंद संप्रदाय में, बुद्धिज्म में, सिख संप्रदाय में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, शीलता, मानवता, इंसानियत के तौर पर ये सब बातें करते हैं। तो गीता में तो ऐसा कुछ है, इन तथ्य से कुछ अलग से दृष्टिकोण नजर में आता है। बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, सिखिज्म में, निजानंद संप्रदाय में केवल और केवल मानवता की, इंसानियत की रक्षा होती है। मानवता के तौर पर हर मानव के बीच में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, न्यायशीलता, शीलता, और हर मजहब में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए प्रेम भाव की बात कही गई।
वो बात गीता में है नहीं। गीता में केवल उन्हें लड़ना, मारना और काटना सिखाया गया। इंसानियत के तौर तो केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा से फलती फलती है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान का विकास होता है और व्यक्ति नीचे से उठकर उच्च परम पद पर पाता है। युद्ध में क्या होता है? इंसानियत का नाश होता है, मानवता का नाश होता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, करुणा, कट्टरता, धूर्तता, मार काट, ऊंच नीच, संघर्ष, और अंत में क्या होता है? बालक, बच्चे, बूढ़े सभी अनाथ हो जाते हैं, स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। और जब तक स्त्रियां, बालक, बूढ़े, बच्चे जीवित रहते हैं, एक तरफ के गुलामी में रहते हैं। कि हमारे पुरख, हमारे पूर्वज युद्ध में गए, उनको वापस उसी प्रवाह में आना हो तो कितने ही नीति, नियम, सिद्धांतों, आदर्शों को जब तक वो पालन नहीं कर सकते, तब तक वो अपने हिंदू धर्म में वापस नहीं आ सकते। ये बहुत बड़ी विचित्र सी बात गीता में समझ में आती है। दूसरी बात, गीता के आरंभ में जब अर्जुन ये कहता है कि मेरे सामने पितामह खड़े, मामा खड़े, चाचा खड़े, भाई खड़े, गुरु खड़े, तो मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? उसके मन में मानवता आई, इंसानियत आई, उदारता आई, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा है। उस समय कृष्ण क्या कहता है? जो अपने आप को अवतारी घोषित करते हैं महाभारत कारों के हिसाब से, कृष्ण क्या बोलते हैं? आप कायर हो। अर्जुन को कायर बोलते हैं कि आपके हृदय, मन, तन, आत्मा में ये प्रेम, स्नेह, दया, करुणा कहां से आ गए? आप कायर हो। तो ये अवतारी कृष्ण ने ये बताने वाला वो धर्म कैसा है, और ये कैसा कृष्ण गीता का अवतार या ईश्वर जो युद्ध क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताता है, और अपने ही भाई बंधु, अपने ही गुरुजन, अपने ही माता पिता, पितामह को मारने की शिक्षा देता है। जबकि एक तरफ उनका चरित्र प्रेम, स्नेह, दया, करुणा का दिखाया गया गीता में, दूसरी ओर युद्ध के लिए तैयार करते हैं और युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र बताते हैं। ये दोनों विचित्र सी बात है, समझने वाली बात है। इसीलिए बोलते हैं कि गीता को कसौटी के तौर पर मनन, चिंतन, मंथन करके अगर आप परखोगे तो वो आपको कुछ तर्क संबंधी विशेषताएं जानने को मिलेगी। इसलिए हर चीज को बिना तर्क किए, बिना छानबीन, बिना चर्चा विचारना कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज का दिन में पूर्ण करते हैं।